आरव, आराव। उम्र 32 वर्ष। स्वभाव शांत, जिम्मेदार, थोड़ा अंतर्मुखी। अपनी भावनाओं को शब्दों में कहने से ज्यादा कर्मों में जीने वाला इंसान। अतीत की एक गलती का बोझ आज भी दिल में दबाए हुए। आशिका। उम्र 28 वर्ष। स्वभाव भावुक, समझदार, आत्मसम्मानी। प्यार में गहराई चाहती है, अधूरे जवाबों और अनकही बातों से डरती है। उस रात बादल जमीन से कुछ ज्यादा ही पास आ गए थे। हनीमून के लिए चुना गया वह पहाड़ी रिसॉर्ट, चारों तरफ धुंध, सन्नाटा और ठंडी हवा। कमरे की खिड़की के पास खड़ी आशिका नीचे घाटी में फैले बादलों को देख रही थी, जब अचानक उसकी नजर आरव के मोबाइल पर पड़ी। मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी। एक नाम चमक रहा था, माया, और नीचे लिखा था, अब सच बताने का वक्त आ गया है। आशिका का दिल जोर से धड़का। शादी को अभी 7 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। कौन है माया? आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। आरव ने मोबाइल हाथ में लिया, स्क्रीन बंद की और पहली बार आशिका की आंखों से नजरें चुराईं। बाहर बादल और घने हो गए थे, और उनके रिश्ते के बीच भी। आरव और आशिका की शादी परिवार की पसंद से हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों को लगा था कि शायद यह रिश्ता निभाया जा सकता है। आरव को आशिका की सादगी पसंद आई थी। आशिका को आरव की ठहराव भरी आंखों में एक भरोसा दिखा था। शादी के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन आरव अक्सर खोया रहता। रातों में नींद कम आती और कभी-कभी फोन देखते हुए उसका चेहरा बदल जाता। आशिका सब महसूस करती थी, लेकिन चुप थी, क्योंकि वह चाहती थी कि आरव खुद बोले। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। आरव ने भारी आवाज में कहा। आशिका चुपचाप सामने बैठी रही। आरव ने बताया, माया उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। एक गहरा रिश्ता, लेकिन करियर और परिवार के दबाव में उसने माया से बिना पूरी सच्चाई बताए रिश्ता तोड़ दिया। मैंने उसे अधूरा छोड़ दिया, और वो अधूरापन आज भी जिंदा है। आरव की आंखें भर आईं। आशिका का दिल टूट रहा था। शादी के बाद ये सच सुनना किसी चुनौती से कम नहीं था। तो ये शादी, उसकी आवाज कांप गई, ये मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा फैसला है। आरव ने पहली बार मजबूती से कहा, लेकिन जब तक अतीत का सच सामने नहीं आएगा, मैं तुम्हें पूरा नहीं दे पाऊंगा। अगले दिन मौसम और बिगड़ गया। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए। रिसॉर्ट में सिर्फ वे दोनों फंसे थे, न बाहर जाने का रास्ता, न एक दूसरे से बचने का। आशिका भीतर से टूट रही थी। हर मुस्कान बनावटी लग रही थी। एक रात बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी। अगर तुम चाहो तो मैं चली जाऊं, आशिका ने धीमे से कहा। मैं किसी का अधूरापन नहीं बनना चाहती। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। मत जाओ, मेरे बादलों के बीच यही एक रोशनी हो तुम। तीसरे दिन माया खुद रिसॉर्ट पहुंच गई। चेहरे पर थकान, आंखों में सालों का दर्द। आशिका ने सब कुछ देखा और पहली बार समझा कि यह लड़ाई सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं है। आरव ने माया से माफी मांगी, बिना बहाने, बिना सफाई। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया था, लेकिन अब मैं किसी और का हूं, दिल से। माया की आंखों से आंसू गिरे। काश ये सच पहले बताया होता, कहकर वह चली गई। उस शाम बादल छटने लगे। सूरज की हल्की रोशनी घाटी में फैल गई। आशिका छत पर खड़ी थी। आरव उसके पास आया। अब अगर तुम चाहो तो सवाल पूछ सकती हो, उसने कहा। आशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब सवाल नहीं, अब बस साथ चाहिए। आरव ने उसे गले लगाया। पहली बार वह गले लगाव अधूरा नहीं था। घर लौटने के बाद जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन अब दोनों सच के साथ थे। आरव ज्यादा खुलकर बात करने लगा। आशिका ने भरोसा करना सीख लिया। उनके रिश्ते में अब भी बादल आते हैं, लेकिन डर नहीं, क्योंकि वे जानते हैं, बादलों के बीच भी अगर हाथ थामे रहे तो आसमान साफ हो ही जाता है। बादलों के बीच, ये कहानी है उस प्यार की जो शादी के बाद इम्तिहान से गुजरता है, और सच, भरोसे और हिम्मत से एक नई शुरुआत करता है।